आजकल एक डिबेट चल रही है कि प्रोविंसेस होने चाहिए, पाकिस्तान में ज्यादा प्रोविंसेस होने चाहिए। मगर सवाल ये है कि 78 सालों के बाद ही ये ख्याल क्यों आया है कि प्रोविंसेस होने चाहिए। बिल्कुल प्रोविंसेस होने चाहिए, क्योंकि प्रोविंसेस से एक तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी होती है। प्रोविंसेस बनेंगे तो हर एक प्रोविंस का अपना सीएम होगा, उसका एक अपना आईजी पुलिस होगा, उसकी एक अपनी सेक्रेटरीट होगी, उसका एक अपना हाई कोर्ट होगा, उसकी अपनी एक फंडिंग होगी, उसको एक अलग से बजट मिला जाएगा। उस बजट से वहां पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे, उस बजट से वहां पर एजुकेशन पे लगेगा, हेल्थ पर लगेगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे लगेगा, रोड्स पे लगेगा, हर एक प्रोजेक्ट वहां पे होगा। मगर प्रोविंसेस क्यों नहीं बनते? लेट्स सपोज अगर पंजाब को डिवाइड किया जाए साउथ पंजाब के साथ, तो साउथ पंजाब का एक अगर अलग से सूबा बनता है तो वहां पर उसको एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत आसान होगा। आज ही ये डिबेट क्यों हो रही है कि 78 सालों के बाद आपको ख्याल आया कि प्रोविंसेस बनने चाहिए? प्रोविंसेस तो बनने चाहिए, मगर क्यों नहीं बनाए गए? फिर आप लोगों ने सवाल किया, कॉन्फ्रेंसेस की कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो एफिशिएंट नहीं है। देखें, गवर्नमेंट एफिशिएंट तब होती है जब उसके इंस्टीट्यूशंस ठीक होते हैं, और इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ना कि एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो मेरिट बेस्ड काम करते हैं, और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो करप्शन करते हैं, जो नेपोटिज्म करते हैं, जो रिफॉर्म्स को रेजिस्ट करते हैं। मगर सवाल यह है कि आप लोगों ने आज तक इंस्टीट्यूशंस को ठीक किया है? कि आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लेकर आए हैं? और आपको हर गवर्नमेंट के बिल्कुल तीसरे साल ही ये जाकर क्यों पता चलता है कि गवर्नमेंट फ्लॉप हो गई है, गवर्नमेंट ठीक नहीं है, एफिशिएंट गवर्नमेंट होनी चाहिए? तो फिर एफिशिएंट गवर्नमेंट आप किस तरह से लाएंगे? क्या आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ग्रॉस रूट लेवल पे इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं? आर्टिकल 140A अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के उसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है? क्या आप पावर को डिवॉल्व कर रहे हैं? क्या डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो रही है? क्या आप रिसोर्सेज को वहां पर निचले सतह तक पहुंचा रहे हैं? नहीं पहुंचा रहे। अगर आप चाहते हैं कि इफेक्टिव गवर्नमेंट हो, गुड गवर्नेंस हो, तो फिर गुड गवर्नेंस के आपके प्री रेक्विजिट्स भी पता होने चाहिए कि गुड गवर्नेंस कैसे होती है। उसकी पहली शर्त ही उसके एफिशिएंट और इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस है। मगर आप लोगों ने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काम नहीं किया। आप लोगों ने इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ पॉलिटिकल टूल बनाया था कि अगली या पिछली गवर्नमेंट्स को किस तरह से आपने सैबोटाज करना है, किस तरह से उनको हैरास करना है, किस तरह से उनके ऊपर केसेस बनाने हैं। नैब को आज तक आप लोगों ने यूज किया एज अ पॉलिटिकल टूल। इसी तरह एफबीआर है या बाकी जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन है, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगर आप रिफॉर्म लाना चाहते हैं, अच्छी गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस लाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान मस्ट वर्क ऑन इट्स इंस्टीट्यूशन। और फिर आप कहते हैं कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। कौन सी गुड गवर्नेंस होगी और कैसे होगी? किस तरह से लाई जाएगी गुड गवर्नेंस? ये कौन सा सिस्टम होगा? देखें, 1956 में आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया, 1958 में आप लोगों ने ही एब्रोगेट कर दी। 1962 में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया, 1969 में एब्रोगेट हो गया। 1973 में तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया, 77 में उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। फिर 11 साल का जियाउल हक साहब का मार्शल लॉ रहता है, फिर परवेज मुशर्रफ साहब आते हैं, फिर उनका मार्शल लॉ रहता है। 78 सालों में तकरीबन 35 साल की गवर्नमेंट जो है मिलिट्री की है। 33 साल जो बाकी हैं उसमें कोई 2-2 साल, 2.5 साल सिविलियन गवर्नमेंट करते। तो जब तक आप गवर्नमेंट्स को लॉन्ग टर्म उनको 5 साल तक की उनकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, उनको 5 साल तक नहीं चलने देंगे, तो फिर गुड गवर्नेंस कैसे होगी? एक रिजल्ट पर आपने पहुंचना होगा, तो फिर कैसे पहुंचेंगे? तो एक तो ये फ्लॉ है कि आप जो कहते हैं कि गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए। गवर्नमेंट अच्छी तब होगी जब आप उसको 5 साल देंगे, और 5 साल के बाद हमें कोई रिजल्ट मिलेगा, कोई आउटपुट मिलेगा, जिसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकेंगे ये गवर्नमेंट ठीक थी या गलत थी। इसके अलावा आप कहते हैं कि कोई अच्छा सिस्टम होना चाहिए। कौन सा सिस्टम? पाकिस्तान ने हर तरह का सिस्टम देखा है। पाकिस्तान ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखा है, पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री सिस्टम देखा है, पाकिस्तान ने मार्शल लॉज देखे हैं, फिर भी कौन सा सिस्टम? यही सिस्टम बाकी मुल्कों में है तो वो मुल्क कामयाब है, लेकिन पाकिस्तान ने हर एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, फिर भी पाकिस्तान कामयाब नहीं। तो इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इट इज नॉट अबाउट द सिस्टम, इट इज अबाउट द पर्सन हु इज बिहाइंड द सिस्टम। तो क्या सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा या उस बंदे को चेंज करना पड़ेगा जो सिस्टम के पीछे है? तो आपको सोचना चाहिए कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस लाएं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस लाएं, इफेक्टिव गवर्नमेंट चाहिए। अगर गुड गवर्नेंस चाहिए तो फिर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लेकर आए। और फिर आपने अगर इनके ऊपर कोई चेक रखना है तो पहले साल ही रखें। 3 साल के बाद आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जी ये गुड गवर्नेंस नहीं है, और 3 साल के बाद फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी, उसको 3 साल बाद आप कहेंगे फिर गुड गवर्नेंस नहीं है। इस तरह से डेमोक्रेसी डिरेल होगी। डेमोक्रेसी को डिरेल ना करें। पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग इसको चलने दें, लोगों की विल के साथ चलने दें। 5 साल के बाद देखें कि उस गवर्नमेंट ने क्या किया और क्या नहीं किया, और फिर नेक्स्ट इलेक्शन में जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, उसमें फिर अवाम या रिवॉर्ड दे या पनिशमेंट दे। रिवॉर्ड इस तरह से फिर से उनको वोट दे, फिर से उनको मुसल्लत करे, पनिशमेंट इस तरह से उनको वोट ना दे और कोई नया चेहरा लेकर आए। तो इस तरह से गुड गवर्नेंस आएगी, ना कि बातों से आएगी और ना कि बस ऐसे ही स्पीचेस करने से आएगी। थैंक यू वेरी मच।